मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, राम राम सा। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री नीरज डांगी जी, श्री वैभव गहलोत जी, श्री समरजीत सिंह जी, श्री रतन देवासी जी, श्री मोतीराम कोहली जी, श्री सुखराम बिश्नोई जी, भंवरलाल मेघवाल जी, श्री आनंद जोशी जी, श्री रामीला मेघवाल जी, श्रीमती रमीला मेघवाल जी, श्रीमती सरोज चौधरी जी, श्री लीलाराम गरासिया जी, आप सबका और मंच पर उपस्थित सभी नेता गण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। वीरों की ये धरती है राजस्थान। यहाँ आकर खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। और जालौर तो एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग कर्मठ हैं, यहाँ की धरती के मेहनती लोग हैं। जब यहाँ से आप बाहर भी जाते हैं, पलायन करके काम करके दिखाते हैं, बड़े बड़े व्यापार आपने बनाए, खूब रोजगार आपने दिलवाए। यहाँ पे भिनमाल में मोजड़ी का उद्योग है। आप सबका बहुत बहुत आदर करते हैं हम। और क्योंकि मैं आपका आदर करती हूँ, आज मैं आपसे कुछ सीधी सीधी बातें करना चाहती हूँ। वरना चुनाव के समय क्या होता है कि लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। अक्सर आपको भी लगता होगा कि नेता भाषण दे रहा है, लेकिन जो कहना चाह रहा है वो सच्चाई कह रहा है कि नहीं, आपके सामने जो असलियत है वो रख रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ बातचीत करूँ, आपके सामने एक सच्चाई रखूँ, ताकि जब चुनाव आएगा, जब पोलिंग का दिन आएगा, तो आप ठीक तरह से अपने विवेक को इस्तेमाल करके पूरी जागरूकता से अपना वोट दे पाएं। देखिए, चुनाव का जो समय होता है वो हिसाब लेने का समय भी होता है कि नहीं। अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? कौन बताएगा? बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी। आज क्या हालात है? आज मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है। और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। अब अगला चुनाव आया है, पूरे देश का चुनाव है, तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है कि जो आपके लिए अच्छा हो रहा था वो बंद कर दिया गया है। तो क्या पूरे देश में आप ऐसा चाहते हैं? तो ये तय करने का समय है कि आप चाहते क्या हैं। आजकल चुनाव के समय एक अजीब सा माहौल बन गया है। आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं। बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी बहकी बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, कहाँ की बातें करते हैं। अभी राजस्थान आए तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है,
कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा लेते हैं अपने भाषण में, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी ईमेल उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, उस जमाने की बात करते हैं कि मैंने तब ईमेल भेजा, कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुंदर के नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ बहनों और भाइयों, आप दूर दूर से यहाँ आए हो एक नेता की बात सुनने के लिए, इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है बताइए? कोई मतलब है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? क्या है? महंगाई है। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे, महंगाई घटी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना? आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीदवाया? मेरी बहनें सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहाँ थे मोदी जी? चुनाव नहीं था ना बहनें, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? नहीं तो अब तक आप अगर दुकान जाती हैं, आजकल नवरात्रि का समय है, त्योहार का समय है, आप दुकान जाती हैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे इस समय, या कुछ खरीद और जूते खरीदने के लिए, या फिर सब्जी भाजी खरीदने के लिए अगर आप दुकान जाती हैं तो क्या होता है? घबराहट होती है कि नहीं कि आधी चीजें खरीद नहीं पा रही हैं? मुश्किल से आप पैसा इकट्ठा करती हैं। जब कोई बीमार होता है घर में तो इलाज के समय क्या होता है? जमीन बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं। बच्चों की शादी करानी पड़ती है तो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। तो जब ये है आपकी स्थिति, जब आपका जीवन हर रोज आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों जो खेती का काम करते हैं, आप बताइए खेती में जो जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हुए हैं कि नहीं? पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, लेकिन हर चीज पे आपको जीएसटी देनी पड़ती है कि नहीं? उससे क्या हुआ? आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। खेती किसानी में से जो नौकरियां, जो रोजगार मिलते थे वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि खेती से कमाई नहीं हो रही है। जो सामान आपको इस्तेमाल करने होते हैं, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, उस पर जीएसटी भर भर के आपकी कमर तोड़ी जा रही है। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कानून लाए थे ये लोग कि सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के फायदे के कानून। जब किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली में गए, महीनों के लिए सर्दी में बैठे, प्रधानमंत्री जी का घर कुछ किलोमीटर दूर था, प्रधानमंत्री मोदी जी निकले ही नहीं, बात नहीं की, सुनवाई तक नहीं की। ये नहीं सोचा कि लाखों किसान महीनों से सर्दी में बैठे हैं, उनकी कम से कम हम बात सुन लें। फिर क्या हुआ?
उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। किसान बैठे हुए थे बाहर दिल्ली के, महीने बीत गए, किसी ने पूछा नहीं। जैसे ही चुनाव आने लगा, मोदी जी ने काले कानून रद्द कर दिए। तो आप नीति समझिए और नीयत समझिए। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है। आपने कहा किसी की शादी होती है, जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई। आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है पूरी मीडिया में, टीवी पे, आप फोन खोलेंगे तो फोन पे आपको यही दिखाई देता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, सब बहुत खुशहाल हैं। ये सच्चाई है क्या? जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं देश में और G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो हम भी भारतीय हैं, हमें भी गर्व होता है। ऐसी बात नहीं है, आपको भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस देश की एक और असलियत नहीं है? इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार देने के बजाय क्या कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम ला रहे हैं। राजस्थान ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने अपने बेटों को अब हमारे सरहद पे भेजा, शहीद होने के लिए भेजा। आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से आप भेज रहे हैं। आपके दिलों में देशभक्ति की भावना है, आपके दिलों में देश के लिए प्रेम है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, रक्षा करेंगे देश की, और आपके बच्चे जैसे ही नौजवान बनते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। मैंने आंखों से देखा है। मैं जब गिरफ्तार हुई थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं लखीमपुर खीरी में थी, यूपी में। उस समय कुछ किसानों को एक मोदी जी की सरकार के एक मंत्री ने कुचल दिया था। 6 किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे। मंत्री के बेटे ने, शायद मंत्री ने जीप के टायर के नीचे कुचल डाला था। हम उन्हें मिलने जा रहे थे। उस समय पुलिस हमारे पीछे पीछे थी और हमें पकड़ने के लिए आई कि आपको गिरफ्तार करना, आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनके परिवारों से मिलें। तो सुबह के 3:30 बजे थे, अंधेरा था अभी, और हम एक गांव के बाहर रुके हुए थे कि हम किस तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचे पुलिस के बिना, कि पकड़े बिना। उस समय मैंने देखा कि 15-20 लड़के, नौजवान एक ग्रुप में दौड़ लगा रहे हैं। तो अचानक मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? अभी तो रात हो रही है, सुबह हुई भी नहीं है, सूरज उगा भी नहीं है, ये बच्चे दौड़ लगाने किस लिए निकले हैं?
फिर वो रुके, उन्होंने बातचीत की हमसे, पता चला कि सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने इतने से थे, अभी तो उनकी उम्र भी नहीं आई थी सेना में भर्ती होने की, लेकिन तैयारी तब से कर रहे थे। क्या उम्मीदें होंगी उनकी, क्या आशाएं होंगी, दिल में कैसी भावना होगी देशभक्ति की, और ये भी भावना कि अपने माता पिता के लिए बड़े होकर हम कमाएंगे, एक स्थायी रोजगार मिलेगा, सेना में हम भर्ती होंगे, हमारे माता पिता को गर्व होगा और हम उनका देखभाल कर पाएंगे। ये भावना ये मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया, इन उम्मीदों को वो खत्म कर दिया। वो समझे नहीं कि सेना में भर्ती होने का मतलब क्या है नौजवानों के लिए और तमाम देश की जनता के लिए, समझ नहीं पाए। अब उन्होंने वही चीज चार सालों की कर ली। 4 सालों के लिए कौन करेगा? एक बच्चा आया हमारे पास मुंबई में, मेरे भाई की यात्रा थी, पास आया, रोने लगा। कहा कि आपको मालूम है 2 बार मैं भर्ती हो चुका हूं, मेरा नाम आ चुका है सूची में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है दीदी। 5 सालों के लिए हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये काम करूं। पिताजी भी कह रहे हैं बेटा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, 5 सालों के लिए तुम जाओगे, क्या पता क्या होगा, स्थायी तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे जीवन के लिए तुम कमा नहीं पाओगे, वापस आओगे तो क्या होगा। तो अब ये स्थिति हो गई है कि रोजगार बनाने के बजाय आप रोजगार घटा रहे हैं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका